जय हिंद दोस्तों। आपको बता चुका हूँ बिहार के परिचय के बारे में। थोड़ा बहुत आपको जरूर बता चुका हूँ कि बिहार की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण बिहार की चौड़ाई कितनी है, पूरब से पश्चिम। उसके बाद बिहार का अक्षांशीय और देशांतर क्या है, बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितने प्रमंडल है, तो ये सब आपको बता चुका हूँ। लेकिन हम सबसे पहले बिहार में अगर कुछ पढ़ेंगे तो बिहार की राज्य व्यवस्था और प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों आप बता दें, क्योंकि समय नजदीक है तो बहुत सारे छात्र जो है पज्जल रहेंगे, कुछ अगर मैं एक दिन में सारा पढ़ जाऊँ, नहीं, जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना है, धैर्य रखिए। मैंने हमेशा बोला है कि जीवन में जिसके पास धैर्य नहीं है उसका जीत उससे बहुत दूर है। इसलिए जीवन में मेहनत के साथ धैर्य का अति आवश्यक है। आप सोचिए, आप जो कई दिनों से करते आ रहे हैं पढ़ाई, वही करना है। बस थोड़ा सा उस डिसिप्लिन को बनाए रखें। डिसिप्लिन कहने का मतलब जो आप थोड़ा सा छोड़ दे, चलो यार आज नहीं कल कर लेंगे, वो कल पे नहीं छोड़ना है, वो आज ही खत्म करना है। और आप जब भी एग्जाम दीजिए तो ये सोच के कि ये मेरा फाइनल एग्जाम है। रीजन क्या है दोस्तों कि अगर आप 2 घंटे जो एग्जाम में बर्बाद करते हैं, हो सकता है कोई 2 घंटे घर पे बैठ के लक्ष्मीकांत खत्म कर रहा हो, या हो सकता है कोई इतिहास खत्म कर रहा हो। तो योर टाइम इज वेरी प्रीशियस, बहुत कीमती टाइम है। डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। और चलिए आज हम आपको एक अच्छी पकड़ बनाने का जरूर प्रयास करेंगे और याद करने का। लिखने का मेरा यही तात्पर्य है कि जो कमजोर छात्र हैं उनको भी ये समझ में आ जाए। तो चलिए, इसमें क्या क्या पढ़ना है बिहार राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम 3 4 5 ही पढ़ेंगे, वो है विधायिका। विधायिका जैसे आपको विधायिका में हो गया विधानमंडल, जिसमें विधानसभा विधान परिषद है। आपको दोस्तों एक चीज बताते हैं कि हर जगह आपको विधानसभा विधान परिषद नहीं है। अगर अपने देश में बात की जाए तो सबसे पहले क्या है, 6 जगह ही जो है विधान परिषद है। एक बिहार, बिहार से सटे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से सटे कर्नाटका, और तेलंगाना, तेलंगाना से सटे आंध्र प्रदेश। यही 6 डिस्ट्रिक्ट, क्षमा चाहूंगा दोस्तों, 6 स्टेट है जिसमें विधान परिषद है। नहीं तो पहले उड़ीसा में था तो उसके लिए अभी चल रहा है कार्रवाई, असम के लिए भी चल रहा है, जम्मू कश्मीर था तो वो जम्मू कश्मीर 2 भाग में होने की वजह से वो खत्म हो चुका है। और यह उस राज्य पे डिपेंड करता है कि वो विधान परिषद बनाना चाहेगा या नहीं बनाना चाहेगा। तो चलिए, उसके बाद है कार्यपालिका। कार्यपालिका है मुख्यमंत्री और राज्यपाल। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विधानमंडल का सदस्य होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे कार्यपालिका के रूप में हम इनको पढ़ेंगे। उसके बाद है न्यायपालिका। न्यायपालिका में क्या क्या है, जिला कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, उसमें जो जज होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे हमारा क्या प्रश्न, हमने बहुत सारा इतिहास पढ़ा है, आधुनिक इतिहास आपने भी कहीं पढ़ा होगा कि वहां क्या प्रशासनिक व्यवस्था रहा। कहने का मतलब है दोस्तों, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सॉरी क्षमा चाहूंगा दोस्तों, विधान प्रमंडल होगा, मंडल है, अनुमंडल है, गांव है, ये सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद बिहार पंचायती राज। बिहार पंचायती राज का अधिनियम, बिहार पंचायती कैसे, उस वहां पे कितने तरह के पंचायती चलते हैं, वो सब के बारे में पढ़ना है। प्रमुख आयोग, मानव अधिकार, बिहार मानव अधिकार आयोग, बिहार राज्य महिला आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग और राज्य सूचना आयोग। हमें इतने टॉपिक पे पकड़ बनाना है। तो इससे हमको लगता है कि जो बिहार का राज्य व्यवस्था प्रशासन से क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है संविधान में भारत को क्या एक संघ कहा है। किसका संघ कहा है, तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया, एक समूह कहा गया है, ठीक है दोस्तों। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि संविधान ने यह सोचा कि जो पावर है वो केंद्र में भी होगा और राज्य में भी होगा। क्योंकि वह समूह है, अपना भारत देश का संघ है, तो जो जितना भी ताकत राज्य में उससे कहीं ज्यादा ताकत कहाँ है, केंद्र सरकार में है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि संविधान में भारत को एक संघ बताया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत राज्यों का संघ है, इसलिए राज्य से ज्यादा अधिकार कहाँ है, केंद्र में है। और इन अधिकारों का जो बंटवारा हुआ है अनुसूचियों में हुआ है, आपको पता है। तो अनुसूची 7वां जब अनुसूची पढ़ेगा तो उसमें 3 तरह की सूची दी है, केंद्र सूची, राज्य सूची और सामवर्ती सूची। केंद्र सूची क्या है दोस्तों, जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है जिसका पालन सभी करेंगे, तो वो है
संविधान जब बना था तो उसमें केंद्र सूची में 97 विषय था, लेकिन अभी वर्तमान में विषय की बात करें तो 100 है। कितना बढ़ा दोस्तों? 3 बढ़ा। राज्य सूची की बात करें तो जब संविधान बना था तो 66 था सब्जेक्ट, अभी कितना है वर्तमान में? 61। इसमें क्या आ जाएगा? राज्य में शिक्षा आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, राज्य वहाँ का जो आपका व्यवस्था है प्रशासन में वो आपका आ जाएगा, सार्वजनिक चिकित्सा आ जाएगा। ये सभी क्या है? तो राज्य सूची है। समवर्ती सूची, इसमें कितना है? तो 47। कब? जब संविधान बना था तो इसमें कितना विषय था? 47। वर्तमान में कितना है? 52। यहाँ कितना बढ़ रहा है? 5। यहाँ कितना हो रहा है? 5 कम हो रहा है। तो राज्य सूची में 5 कम हुआ, समवर्ती सूची में 5 बढ़ गया। अब इसमें सोचने का बात यह है कि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकता है। एक ही विषय पे जब राज्य सरकार कानून बना रहा है और केंद्र सरकार भी कानून बना रहा है तो राज्य सरकार का कानून स्वतः समाप्त हो जाएगा और केंद्र सरकार का जो विषय है वो बरकरार रहेगा। अब आपको एक दोस्त बता दे कि बिहार का जो बंटवारा शुरू हुआ वो आपको 22 मार्च 1912 से बंटवारा शुरू हुआ। और बंटवारा कब क्या शुरू हुआ? तो बिहार को जो है उड़ीसा सहित गुजरात, झारखंड सहित जो है बंगाल से अलग कर दिया गया। तो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों का शुरुआत बिहार से 29 अक्टूबर, कितना दोस्तों? 29 अक्टूबर 1920 को हुआ। देखिए याद रखिएगा, अधिनियम कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1919। और इसका लागू कब हुआ? तो सबसे पहले बिहार ऐसा राज्य था जो इस अधिनियम का शुरुआत किया। कब? तो 29 अक्टूबर 1920 को। और परिणाम क्या हुआ? जिसके अंतर्गत बिहार के प्रथम गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने पद ग्रहण किया गवर्नर के रूप में। तो दोस्तों यहाँ तक आप याद कर लिए। अब देखिए दूसरा विभाजन आपका 1 अप्रैल 1936 को हुआ, जब उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया। तो जब उड़ीसा बिहार से अलग हुआ तो परिणाम स्वरूप 20 जुलाई 1937 को बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण के नेतृत्व में मंत्रिमंडल परिषद बना। दोस्तों यही श्री कृष्ण जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। और यह क्वेश्चन आपको बीपीएससी प्रीलिमिनरी 66 प्रीलिमिनरी में पूछा था। तो यहाँ तक दोस्तों आपको हमको लगता है कि देखिए यहाँ पे याद देखिए 36 में बंटवारा हुआ और 37 में क्या बना था? बिहार मंत्रिमंडल परिषद बना। किसके नेतृत्व में? तो प्रथम मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें 19वां अधिनियम कब लागू हुआ था बिहार में? तो 1920 में। कितना तारीख को? तो 29 अक्टूबर को। याद हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए देश हमारा आजाद हुआ, उसके बाद क्या हुआ? वर्ष 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। उस समय बिहार जो है स्वतंत्र प्रशासनिक स्थिति बरकरार रखा, मतलब उसका जो प्रशासनिक था वह बरकरार रहा। 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से आखिरी बंटवारा भी, मतलब तीसरी बंटवारा से क्या हुआ? तो झारखंड को अलग हो गया। परिणाम स्वरूप प्रशासनिक में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। कहने का मतलब है दोस्तों कि जितना हमारे को मतलब विधानसभा या विधान परिषद में सीटें थी उसमें बदलाव हुआ, कम जाति हुआ। वही अपने जिला में भी कमी जाति हुआ। तो उसके बाद जो हुआ विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद बना। विधानसभा के सदस्य 273 और राज्यसभा के विधान परिषद के सदस्य 75 रहा। परिणाम प्रमंडल में कितना रहा? तो 9 प्रमंडल और जिला कितना रहा? 38 रहा। अब क्षेत्रफल में बिहार राज्य 12वां स्थान पे है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार कितना स्थान पे है? तीसरा स्थान पे है। तो यहाँ तक दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। अब देखिए हम अपने बेसिक टॉपिक पे चलते हैं। तो राज्य शासन के प्रमुख इकाई, राज्य में जो शासन चलता है, हर कहीं भी आप शासन चले तो वहां के कुछ ना कुछ प्रमुख इकाई होगी जो शासन चलाते हैं। तो प्रमुख 3 इकाई है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये दोनों लगभग क्या है? एक ही सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री विधानमंडल क्या होता है? सदस्य होता है। तो विधायिका किसको कहते हैं? जो कानून बनाते हैं। अभी मान लीजिए विधायिका में जो है विधानमंडल होता है, विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा होता है। ये इनके सदस्य जो मिलके जो है किसी कानून को पारित करते हैं और वो
जब पूरी तरह पालित कब होता है, जब उस पे राज्यपाल का साइन होता है। सेम वही केंद्र में है कि संसद जो आपका पार्लियामेंट है उसमें भी लोकसभा राज्यसभा होता है, दोनों जगह से कानून पास होता है और फिर राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर होता है, तब जाके वह पूर्णतः पास बिल बन जाता है। वैसे ही सेम अपने राज्य में भी है, जो चीज केंद्र में है वो राज्य में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है कार्यपालिका मुख्यमंत्री और राज्यपाल। ठीक है, जिसको इसको विधानीय अधिकार प्राप्त है, तो इसको वास्तविक अधिकार प्राप्त है, किसको, मुख्यमंत्री को। न्यायपालिका में न्याय कार्य जो देखता है उसको न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज है। अब हम चलेंगे विधायिका। तो विधायिका कानून बनाने करते हैं, कार्यपालिका कानून को क्रियान्वित करने वाले को, और न्यायपालिका न्याय कार्य को देखने वाले को। विधानमंडल में जो है, राज्यों में एक विधानमंडल होगा, यह अनुच्छेद 168 कहता है। और वही 169 क्या कहता है कि बिहार में जो है, क्षमा चाहूंगा दोस्तों, राज्यों में जो है विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के साथ, तो 169। याद आएगा, 168 विधानमंडल, 169 विधान परिषद और 170 विधानसभा। इसका ट्रिक क्या है, तो इसको उच्च सदन कहते हैं। तो पहले विधान परिषद बनेगा तब तो विधानसभा बनेगा, ये याद करने का ट्रिक है। सबसे पहले क्या है, विधानमंडल 168, विधान परिषद 169 और विधानसभा 170। सभा लास्ट में सभा आ रहा है, 100 से सभा, 100 से 70। तो याद रहेगा आपको। विधायिका का वर्णन जो है भाग 6, जो अनुच्छेद 168 से लेके 212 तक है। अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक है। अब चलिए हम एक को उठाते हैं, किसको, विधान परिषद को उठाते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जहां पे आपको इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जानने की बात क्या है कि उम्र बता दे आपको कि जैसे राज्यसभा की चुनाव के लिए 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा की चुनाव के लिए 25 वर्ष है, सेम यही है। इसके लिए उम्र कितना चाहिए, 30 वर्ष, और इसलिए उम्र कितना चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और राज्यपाल को बनने के लिए उम्र कितना चाहिए, 35 वर्ष। राज्यपाल राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना चाहिए, मिनिमम 35 वर्ष चाहिए। अब हम विधान परिषद की बात करें तो सबसे पहले विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है और समापन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद धीरे धीरे एक एक स्टेप जानेंगे। तो सबसे पहले निर्माण और समापन, तो इसका निर्माण और समापन जो है राज्य की इच्छा पे निर्भर करता है कि वो विधान परिषद रखेगा या नहीं रखेगा। किसी राज्य की विधानसभा अपने सदस्यों के कुल बहुमत या उस दिन जिस दिन ये चुनाव हो रहा है उपस्थित सदस्यों के कुल बहुमत या उपस्थित हुआ मतदान करने वालों के, जितने लोग उपस्थित है उसमें जो मतदान कर रहे हैं उसका 2/3 बहुमत से जो है पारित किया जा सकता है कि इस राज्य में विधान परिषद होगा या नहीं होगा। इसके निर्माण के बारे में अनुच्छेद 169 किसमें है, 169 में है। एक चीज आपको दोस्तों बता दें कि 7 फरवरी 1921 को बिहार उड़ीसा सहित विधान परिषद से जब अस्तित्व में आया था तो प्रथम सभापति वाल्टर मोड़े थे। और आप कहिएगा कि सर 1936 में जो है उड़ीसा का बंटवारा होता है। कोई भी चीज जब बंटवारा होता है उसके पहले अगर अलग हो रहा है तो उसके पहले उस चीज को बता देते हैं कि भाई आपके में ये रहेगा, इसमें ये बनेगा, तो इसीलिए गठन पहले हो गया था। बनावट की बात करें या सदस्यों की संख्या, तो अभी तो निर्माण के बारे में हम जान गए। अब कौन सदस्य उसके रहेंगे, कितने सदस्य रहेंगे उसके बारे में, तो बनावट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो है कहा गया कि न्यूनतम सदस्य 40 होगा, ठीक है, और मैक्सिमम सदस्य क्या होगा, तो 1/3 गुने विधानसभा के सदस्यों की संख्या के बराबर होगा। जैसे इसका न्यूनतम 40 हो गया और 1/3, तो 1/3 तो ये हो गया, और विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना है
तो आपको 273, इसको 3 से कट कीजिए तो 3 और 27 और 3 एकम 3, कितना हुआ दोस्तों? क्षमा चाहूंगा दोस्तों, बिहार की जो ये है आपको 243 है, कितना है? 243 है। कुछ भी मान लीजिए, सपोज कर लीजिए 273 या 243 जो भी है वो मान लीजिए, अभी फिलहाल हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए कितना हुआ? 91। तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये है मैक्सिमम संख्या। मैक्सिमम संख्या कैसे निकलेगा? तो 1/3 गुने विधानसभा के सदस्यों की संख्या। तो मान लिया जाए कि 1/3 गुने 273, इसको कट कीजिएगा तो 91 आएगा, ठीक है। तो वो जो है विधानसभा के सदस्य कहलाएंगे। तो इससे ज्यादा विधानसभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। क्षमा चाहूंगा दोस्तों। क्षमा चाहूंगा दोस्तों, एक चीज बता दें दोस्तों कि यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे 243 है, ठीक है दोस्तों। तो 243 करेंगे तो यहाँ पे भी आपका कितना होगा? 243। विधानसभा की सदस्यों की कितना है? 243। एक मनोनयन होता है किसके? राज्यपाल के द्वारा, एनुअल मनोनयन। तो इसको आप कट कीजिएगा तो 3 × 8 = 24, 3 एकम 3, मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो विधान परिषद का मैक्सिमम संख्या कितना है? 21। मिनिमम कितना होगा? 40, ठीक है दोस्तों। याद रखिए कि मैक्सिमम कितना है? 81 और मिनिमम होगा 40। अब देखिए सदस्यों का जो, अब देखिए अभी आपने क्या कर लिया? तो निर्माण कर लिया, दूसरा पता लगा लिया बनावट कितने सदस्य इसमें रख सकते हैं। अब वो सदस्य कैसे चुन के आएंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वही सदस्यों का चुनाव, तो यही चीज है। इसमें 1/3 जो आदमी है विधानसभा के सदस्य, मतलब अनुपातिक और प्रतिनिधित्व की एक एकल संक्रमण पद्धति द्वारा होता है। यही पद्धति द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव होता है, और इसी द्वारा क्या है कि विधानसभा के सदस्यों से चुन के आते हैं 1/3। दूसरा 1/3 जो है अस्थायी निकायों द्वारा, अस्थायी निकाय जैसे नगर पालिका हो गया, नगर पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, जिला हो गया, वहां से चुन के आते हैं। तीसरा क्या है? 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य, साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा से जो चुन के आते हैं वो 1/6 सदस्य होते हैं। उसके बाद देखा जाए दोस्तों तो 1/12 पंजीकृत स्नातकों द्वारा, मतलब आप स्नातक पास कर चुके हो चुनाव के 3 साल पहले, तो वो व्यक्ति जो है वह चुन के आते हैं 1/12 भाग। 1/12 भाग शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा चुना गया सदस्य, मतलब वह शिक्षक जो 3 साल पहले शिक्षक बन गए हो, ठीक है। शिक्षक का वही शिक्षक क्या होता है? चुने जाते हैं 3 वर्ष पहले। ये 3 वर्ष पहले क्या कर ले हो? तो 3 वर्ष पहले स्नातक पास कर चुके हो, और वो शिक्षक क्या है? तो 3 वर्ष पहले शिक्षक बने हो। अब चलिए दोस्तों इससे आगे हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, शॉर्टकट पढ़ाना मेरे लिए भी बहुत आसान है, पर मैं शॉर्टकट बिल्कुल नहीं चलूंगा, क्योंकि हमारे साथ कमजोर छात्र भी जुड़े हैं, जो पढ़ रहे हैं वो भी जुड़े हैं, तो इसलिए मुझे औसतन सबको लेके चलना है। तो चलिए हम देखे थे, अब हम जो है विधान परिषद की योग्यता और कार्यकाल के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले जान लें कि विधान परिषद जो है एक अस्थायी सदस्य होती है। वैसे ही जो केंद्र में ठीक देखा जाए तो राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदस्य और उच्च सदन होता है, और लोकसभा निम्न सदन और एक अस्थायी सदन होता है। उसी प्रकार विधानसभा उच्च सदन होता है और अस्थायी सदन होता है, जबकि क्षमा चाहूंगा दोस्तों, विधान परिषद उच्च सभा और अस्थायी सदन होता है, जबकि विधानसभा निम्न सदन और अस्थायी सदन होता है। तो इसको हम इस तरह से कभी भंग नहीं कर सकते हैं। और इसमें सदस्यों की संख्या बिहार में कितनी है? तो टोटल 75 है विधान परिषद का। इसकी योग्यता अगर देखा जाए तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए,
30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका। ऐसा नहीं कोई भी आके खड़ा हो जाए कि नहीं मैं विधान परिषद का सदस्य बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेपाल से इधर और कहीं से देश जाकर बोले मैं, ऐसा कुछ नहीं हो। भारत का नागरिक होना ही चाहिए, 30 वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए, वह किसी लाभ पद पे ना हो और वो पागल या दिवालिया मतलब कंगाल घोषित नहीं हुआ हो। और ये जो आहार है वो सभी 173 अनुच्छेद द्वारा निर्धारित किया गया है। उसका करें अब इनकी कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष कार्यकाल होता है। अब 6 वर्ष कार्यकाल हुआ तो इसमें देखा जाए 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेता है। अब जैसे देख लीजिए, सिंपल सा बात है, आपको एग्जाम्पल में अगर दिखा दे तो सपोज कीजिए 2016, 2018 और 2020 इसमें 25 व्यक्ति थे, इसमें 25 व्यक्ति थे और इसमें 25 व्यक्ति थे। टोटल कितना हो गया? 75। तो अभी ये जो 25 व्यक्ति है ये यहाँ पे आएगा तो इसका दो साल 2016 से 2018 2 साल, 2018 2020 और 2022 देखा जाए दोस्तों, 2022 तो 2 साल, यहाँ कितना हो रहा है 2 साल, यहाँ कितना 2 साल और यहाँ कितना हुआ 6 साल, तो 2 2 4 2 6 साल। तो यहाँ पे आते आते जो है ये 25 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि 1/3 भाग टोटल कितना है 75, तो 75 का 1/3 भाग है तो 25 हो गया ना। यानी इतना आते आते यहाँ पे क्या जाएंगे तो वो क्या जाएंगे वो अवकाश ग्रहण करेंगे। तो फिर हमको कितना आदमी का चुनाव करना पड़ेगा? 25 व्यक्ति का, मतलब 1/3 भाग ये जो है हर कह सकते हैं 6 वर्ष पे चुनाव होता है और हर 2 वर्ष पे कितना 2 वर्ष पे कितना होता है? 1/3 भाग जो है अवकाश ग्रहण करता है हर 2 वर्ष पर। देख लीजिए मान लीजिए ये यहाँ पे हुए तो फिर अगला पे फिर 25 होंगे, क्योंकि इनका 6 साल पूरा हो जाएगा। अगर 2024 की बात करेंगे तो 2018 में जिनका चुनाव हुआ था 2024 में रिटायर हो जाएंगे, मतलब अवकाश ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार जो है हर 2 वर्ष पर जो है ये अवकाश ग्रहण करते हैं। समझ में आया दोस्तों? अगर नहीं आया तो फिर एक बार समझिए। जैसे मान लीजिए ये 2018 हुआ, 2020 हुआ, 2022 हुआ और 2024 हुआ। तो यहाँ पे जो मान लीजिए 25 व्यक्ति चुनाव के 75 व्यक्ति, ठीक है, तो 75 व्यक्ति या 25 सपोज करिए 25 ही मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 25 हुआ, यहाँ पे मान लीजिए 25 हुआ, तो इनका जो है यहाँ पे 2 साल 2 साल 4, ठीक है दोस्तों, और 2 साल 6 साल, तो इनका 6 यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो ये 75 का 1/3 भाग जो है रिटायर हो गए। फिर 2026 की बात करें तब ये वाले जो है यहाँ पे रिटायर हो जाएंगे, कितना 25 व्यक्ति। करने का मतलब कि 1/3 भाग हर 2 वर्ष पे क्या होंगे? ये अवकाश को प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए इनका कार्य मुख्य रूप से क्या है, तो धन विधेयक विधानसभा से पास हो जाने पर विधान परिषद में 14 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकते हैं। दूसरा, सरकार को सकारात्मक सहयोग देना है, ठीक है दोस्तों। तीसरा, साधारण बिल 3 माह में विधान परिषद पास करता है, नहीं तो उसको राज्यसभा में विधानसभा में पुनः वापिस करता है और वो 1 महीना तक रखता है। उसके बाद मतलब वो मैक्सिमम कितना रख सकता है, तो 4 मंथ तक रख सकता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो विधान परिषद के सदस्य की अध्यक्षता सदस्यों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष, सभापति और उपसभापति करते हैं। सभापति उपसभापति को देता है अपना त्यागपत्र और उपसभापति सभापति को त्यागपत्र देता है, और यह एक उच्च एवं अस्थायी सदन है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों एक आपको छोटा बहुत सा पकड़ हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली पर जानते हैं। यह जो है इसका अनुच्छेद 170 है। विधानमंडल 168, विधान परिषद 169 और विधानसभा 170 आसानी से याद हो सकता है। विधानसभा निम्न अस्थायी एवं लोकप्रिय सदन है, और यह लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि जनता द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्य जो है विधानसभा में बैठते हैं, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहा गया है। और
इसमें जो है ये जनता द्वारा जो है प्रत्यक्ष चुनकर आते हैं। अगर इसकी बनावट की बात की जाए तो जनसंख्या के आधार पर बनाया गया है ये सब सदस्यों की जो है बनावट, और कुल राज्य जो 28 है, और जनगणना 1971 से जो है अनुच्छेद 84 से कहा गया कि 26 तक जो भी आवंटित किए गए सीटें वह बरकरार रहेगी। अधिकतम सदस्य 500 रहेंगे और न्यूनतम सदस्य कितना रहेगा, 60 रहेगा। अब ये राज्य पे निर्भर कर सकता है वो कितना 500 तक बढ़ा सकता है, 500 से ज्यादा कभी नहीं होगा और 60 से कम नहीं होगा। लेकिन अपवाद में गोवा है 40, मिजोरम 40, सिक्किम 32 है। केंद्र शासित दिल्ली 70 है और पांडिचेरी कितना है, 30 है। सदस्यों के चयन के बाद किया तो टोटल 243 अभी बिहार में है, जिसमें 242 जो है प्रत्यक्ष रूप से है, और जो मनोनीत सदस्य एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मनोनीत नहीं एक तरह से, हाँ, इनका मनोनयन किया जाता है। ठीक है, निर्वाचित कहते हैं, क्षमा चाहूंगा दोस्तों, 01 एंग्लो सदस्य का जो है मनोनयन किया जाता है। अब देखिए, अगर योग्यता की बात किया जाए, योग्यता ये राज्यपाल द्वारा क्या होता है, इनको राज्यपाल जो है एंग्लो इंडियन को जो है अस्थायी सदस्य देता है। ठीक है, तो योग्यता की अगर बात किया जाए तो सेम उसी प्रकार भारत का नागरिक हुआ, वहां पे विधान परिषद में 30 वर्ष था, लेकिन विधानसभा में 25 वर्ष। सेम केंद्र में बात किया जाए तो लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष। ठीक है, लोकसभा में जहां आपको 5 वर्ष पे लोग अवकाश ग्रहण करते हैं, वही राज्यसभा में 6 वर्ष पे। तो सेम इसी प्रकार इसको पढ़ेंगे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु चाहिए, किसी लाभ पद पे नहीं चाहिए और दिवालिया या पागल घोषित न होना चाहिए। सेम इनके लिए भी 173 अनुच्छेद से निर्धारित किया गया है। कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष कार्यकाल है और 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन जो है राज्यपाल के कहने पे लगाया जाता है, और वहां पर प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। इसे कभी भी भंग किया जा सकता है, 5 वर्ष से पूर्व भी इसको राज्यपाल जो है चाहे तो भंग कर सकता है। अन्य बातों में देखा जाए तो निर्वाचित सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक क्या बनता है, उपाध्यक्ष बनता है, और ये कर्तव्यों का संचालन करते हैं विधानसभा सचिवालय की सहायता से, जिसके प्रधान कौन होता है, तो सचिव होता है। और इसी के एक दोस्त बात बता दे कि जो अध्यक्ष है अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, अध्यक्ष को देता है। कार्य की बात करें तो राज्य के लिए कानून बनाना, बजट पारित करना, कार्यपालिका पर अंकुश लगाना, ये सब इनका कार्य है। आपात स्थिति में विधानसभा की अवधि जो है 6 माह तक बढ़ाया जाता है, और 6 माह बढ़ाते बढ़ाते लगभग आप 3 साल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। मतलब 6 माह कितना बढ़ा सकते हैं, 6 बार बढ़ा सकते हैं, और लास्टली 3 साल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ये सबसे पॉइंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और विधानसभा के अध्यक्ष, उनका क्या काम है, तो सदन की कार्यवाही का संचालन करना। उसके बाद दोस्तों देखिए, अनुशासन बनाए रखना, आपको विधानमंडल में अनुशासन बनाए रखना, भाषण देना, किसी प्रश्न पर विचार विमर्श करना, विधेयक पारित करना। और विधेयक पारित मान लीजिए कि विधान परिषद और विधानसभा की सीटें बराबर, मतलब उनका मत बराबर होता है, तो यह क्या है, एक विपक्ष और पक्ष में मत जब बराबर हो जाने पर एक निर्णायक मत दे देंगे। क्षमा चाहूंगा दोस्तों, विपक्ष और पक्ष में मत जब बराबर हो जाएंगे तो निर्णायक मत कौन दे सकता है, तो विधानसभा का अध्यक्ष दे सकता है। और इन धन विधेयक प्रमाणित कौन करता है, यही करते हैं। अध्यक्ष का जो निर्णय होगा वह अंतिम निर्णय माना जाएगा। और रही इनका त्याग पत्र, तो त्याग पत्र किसको देंगे, उपाध्यक्ष को देंगे। और इनको मान लीजिए बीच में हटाना हो अध्यक्ष को, तो 14 दिन पूर्व ही सूचना देने पर इन्हें तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इनको अपने पद से हटाया जा सकता है। और बिहार के वर्तमान आपको अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो विजय कुमार सिन्हा जी हैं। तो आई होप दोस्तों विधानसभा विधान परिषद पर एक आपको अच्छी पकड़ बन गई हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को याद हो गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।